कोरोना काल में आज हम आप सभी को वो 10 बातें बता रहे हैं पंडित जी, जिसको आपने हमेशा गुप्त रखना चाहिए। अपने प्रियजन या फिर किसी जानकार व्यक्ति से ऐसी बातें बिल्कुल भी शेयर नहीं करना चाहिए। ये गांठ बांध कर रख लीजिए। तो अब तक 3 बातों के बारे में पंडित जी ने आपको बता दिया। अब बात उस चौथी बात के बारे में, जिसके बारे में आपको भूल कर भी दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपका किया गया कार्य निष्फल हो सकता है। पंडित जी, वो चौथी चीज क्या है? वो चौथी चीज सबसे बड़ी चीज है। जीवन को जो सबसे ज्यादा सुकून दे सकती है, जो सबसे ज्यादा सुख दे सकती है, वो है दान पुण्य। जी बिल्कुल। अच्छा, दान की परिभाषा बताऊं तो कुछ लोग कहते हैं मैंने अमुक व्यक्ति को गुप्त दान कर दिया। गुप्त दान का ये मतलब नहीं है कि आप अपने बेटे से, आप अपनी बेटी से, आप अपनी पत्नी से, आप अपनी बहन भाई से छिपा करके और किसी को कुछ मदद कर रहे हैं, तो ये गुप्त दान नहीं है। यह है चोरी का दान। आप अपने परिवार वालों से चोरी करके दान कर रहे हैं। गुप्त दान ये तब बनेगा जब आप दान पाने वाले तक दान की धनराशि या दान की वस्तु पहुंचवा दें और वो पूरे जीवन इस बात का पता लगाते मर जाए कि किसने मुझे दान किया और उसे पता न चले कि किसने उसे दान किया, तब ये होगा 1 नंबर का गुप्त दान। सोच लीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं। ये 1 नंबर का गुप्त दान होगा। दाहिना हाथ दे और बायां हाथ ना जाने। अपने पत्नी से, अपने बेटे से, अपनी बहन से, अपने पिता से छिपा करके किसी को ले जा करके कुछ देना, ये गुप्त दान नहीं कहलाता है, तो चोरी का दान कहलाता है। परिवार का भी आपके पूर्ण कमाई पर अधिकार है और उसको आप छिपा करके दे रहे हैं, ये चोरी का दान है। लेकिन कई बार तो परिवार में कोई ऐसा सदस्य होगा जो मना कर देगा कि आप ये मत कीजिए, तो भी लोग करते हैं। ठीक बात है, एकदम सही। इसीलिए मैंने कहा ना कि आप चाहे जिससे छिपाइए ना छिपाइए, लेकिन प्राप्तकर्ता के पास तक आपका नाम नहीं पहुंचना चाहिए। वहां तक ये नहीं पता लगना चाहिए कि आशा जी ने किसी को 10 रुपए की मदद की है। ठीक है ना? ये है दान, और ये उच्च कोटि का दान है। ये उच्च कोटि का दान है। तो इस तरह से दान करने की, दान से बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता है। मतलब एक बार आप गुप्त दान करके तो देखिए, आपके हृदय में जो फीलिंग्स आती है, जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर पैदा होता है, हजारों सूरज मिलकर के चेहरे पर वो रौनक नहीं ला सकते जो आप अच्छा कार्य करने के बाद अपने अंदर महसूस करते हैं। कोरोना काल में तो पंडित जी ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं बताऊं आपको, व्यर्थ में लोग मरने की चिंता करके डरे जा रहे हैं। मरना तो जितनी श्वास जिसको मिली है उतनी श्वास ही जीना है, लेकिन अगर जीना है तो कम से कम ठीक से जी लीजिए। मैं आशा जी आपसे एक बात कहूं, अपना दर्द, इस देश में अगर 10 लाख लोग भी ऐसे हैं जो खाने पीने में और रहन सहन में ठीक हैं, तो क्या उन 10 लाख लोगों को, 10 लाख परिवार को गोद नहीं ले लेना चाहिए? जो अनाथ हैं, निरीह हैं, दीनहीन हैं, अशिक्षित हैं, कि चलो भाई आपके भरण पोषण की जिम्मेदारी इस विपरीत परिस्थिति में 2 महीने 4 महीने के लिए मैं उठाता हूं। बिल्कुल सही। क्या उनका दायित्व तो नहीं होता है? बिल्कुल। लेकिन संवेदना शून्य हो रहा है देश। संवेदना मर रही है। आज सड़कों पर जिस तरह से लोग मर रहे हैं, गर्भवती महिलाएं जिस तरह से सड़कों पर चल रही हैं, छोटे बच्चे जिस तरह से चल रहे हैं, ये सब देख करके जीने का मन नहीं करता है कि क्या प्रभु यही देखना बाकी रह गया था इस देश में? बिल्कुल सही जी। तो देखिए, आप जो भी दान पुण्य का सामाजिक कार्य करते हैं, उसके बारे में आपको किसी को नहीं बताना चाहिए। दान और पुण्य हमेशा गुप्त रखना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। गोपनीय दान देवताओं की नज़र में रहता है, और जिस दान का बखान किया जाता है, या जो दान आप ब्लैक ग्रेनाइट पर लिखवा लेते हो या सफ़ेद ग्रेनाइट पे अपना नाम लिखवा लेते हो, वो दुनिया के निगाह में होता है। उसका रिजल्ट आपको दुनिया देगी, और जो भगवान के निगाह में है उसका प्रतिफल भगवान देगा।